हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। म्यूटेशन और जेनेटिक कोड दोनों आपस में कैसे लिंक्ड हैं। तो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था म्यूटेशन क्या होती है। तो म्यूटेशन का सिंपली मीनिंग अगर देखें तो ये क्या होती है, चेंज। आपके सीक्वेंस में कोई चेंज आना, कोई पर्टिकुलर चीज़ है वो अपने सीक्वेंस से चल रही है, उसमें चेंज आई तो मीन्स म्यूटेशन हो गई। तो ये जो म्यूटेशन हैं ये स्लो भी हो सकती हैं और फास्ट भी हो सकती हैं। तो मोस्टली जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें म्यूटेशंस फास्ट होती हैं और यूकैरियोट्स में जो है म्यूटेशन वो क्या होती हैं, स्लो होती हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन में होता क्या है, एक या तो लॉस हो सकता है या फिर गेन हो सकता है। किस चीज़ का, जीन का। तो जीन एक्सप्रेस करते हैं तो उनका फंक्शन। ठीक है, तो लॉस हो रहा है, जीन का हो रहा है, दैट मीन्स फंक्शन कोई लॉस कर रहे हैं। तो इट मे बी एडिटिव। एडिटिव मीन्स म्यूटेशन जो है आपकी दो टाइप की हो सकती हैं। एडिटिव इंसर्शनल, कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है, या फिर डिलीशन, कुछ कम हो रहा है, किसी चीज़ को कमी हो रही है। तो हमें पता है कि ईच जो जीन है हमारी बॉडी में, जितने भी जीन हैं जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है वो वहाँ पे क्या करते हैं, अपने करैक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। तो एडिशन में देखो, ये आपका सिंपल जो है सीक्वेंस है, इसमें ये ऐड हो गया। ठीक है, डिलीशन में पहले ऐसा था, अब ये ऐसा बन गया, ऐड हो गया। डिलीशन में ये सीक्वेंस है तो इसकी डिलीशन होगी और ये इतना सा रह गया। तो क्या हुआ, कुछ ऐड हो रहा है तो वो अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। इट मीन्स न्यू करेक्टर्स विल बी एक्सप्रेस्ड। यहाँ पे क्या हुआ, पहले वाले सीक्वेंस में से कुछ डिलीट हो गया, ये पोर्शन डिलीट हो गया। इट मीन्स कोई करेक्टर जो है हम उसको लूज़ कर देंगे, वो एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो म्यूटेशन से या तो नए करेक्टर्स आते हैं या जो आपके पुराने वाले करेक्टर्स हैं वो भी क्या होते हैं, डिलीट हो जाते हैं। तो जीन म्यूटेशन की बात करें तो इट इज़ ऑफ टू टाइप। पॉइंट म्यूटेशन है आपकी एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन पहले हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, सिंगल नाइट्रोजिनस बेस में चेंज आती है। सिंगल नाइट्रोजनस बेस की एडिशन या क्या होगी, डिलीशन होगी या एक्सचेंज होगा। एडिशन होगी या डिलीशन या एक्सचेंज हो जाएगा। तो इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है सिकल सेल एनीमिया की। ठीक है, हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स में दो चेन्स होती हैं, दो अल्फ़ा चेन्स, दो बीटा चेन्स होती हैं। तो जब म्यूटेशन होती है तो सिक्स्थ पोजीशन जो होती है आपकी बीटा चेन की, सिक्स्थ पोजीशन ऑफ बीटा चेन, वहाँ पे क्या होता है, वेलाइन जो आपका अमाइनो एसिड है वो रिप्लेस कर देता है ग्लूटामिक एसिड को। ठीक है, तो अगर जीन लेवल पे देखें तो ये म्यूटेशन कैसे होती है कि आपके नाइट्रोजनस बेसिस ऐसे प्रेजेंट हैं तो ए की जगह वहाँ पे आ जाता है यू। तो ये वाला था जो कोड कर रहा था ग्लूटामिक एसिड के लिए, तो ये वेलाइन के लिए कोड करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं वो क्या, ब्लड सेल्स जो होते हैं वो होते हैं बाई कनकेव, आरबीसीज जो होते हैं बाई कनकेव शेप के होते हैं। तो जब वेलाइन उसकी पोजीशन को रिप्लेस कर देता है तो वो सिकल शेप ले लेता है, वो ऐसे हो जाते हैं। तो इस वजह से एक तो उसकी सरफेस एरिया कम हो गया। ठीक है, सरफेस एरिया कम होने की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती, लूज़ कर देते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी में जो है ब्लड की कमी हो जाती है, हमें एनीमिया हो जाता है। सो दिस वाज पॉइंट म्यूटेशन, सिंगल नाइट्रोजनस बेस की रिप्लेसमेंट डिलीशन एडिशन से जो होती हैं उसे हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो नेक्स्ट है आपकी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसमें क्या होता है आपका
पूरा का पूरा फ्रेम जो है वो शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से न्यू अमाइनो एसिड बनेगा या डिलीट हो जाएगा, फॉर्म्ड और डिलीटेड। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक सीक्वेंस लेते हैं, ये कोई नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस नहीं है, ऐसे ही एग्जांपल है ये। जैसे RAM हैज़, राम हैज़ कैप। ठीक है। तो इसमें या तो क्या होगी, इंसर्शन होगी या होगी डिलीशन। पहले हम पढ़ते हैं इंसर्शन। हमने क्या किया, सिंगल जो है वो पहले नाइट्रोजनस बेस को ऐड किया। ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐड किया, C से पहले ऐड कर दिया R को। R जब ऐड किया, P पहले ट्रिपलेट में था, यहाँ से डिस्प्लेस हो गए, वो आगे पहुँच गया। फिर हमने एक और ऐड किया, पहले R किया था, फिर एक और ऐड किया E का। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, PA भी यहाँ से हट के आगे डिस्प्लेस हो गया। देन ठीक है, देन जो C था वो भी डिस्प्लेस होके आगे चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे एक न्यू सीक्वेंस जो है ऐड हो गया है, न्यू अमाइनो एसिड बनेगा। ये कोडॉन है तो ये क्या बनाएगा, न्यू अमाइनो एसिड, जो पहले फॉर्म नहीं होता था, तो न्यू अमाइनो एसिड बनेगा। तो जो आपका पूरा का पूरा जो प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा, चेंज, होल प्रोटीन इज चेंज। ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले ट्रिपलेट में प्रेजेंट था आपका P, देन वो आगे शिफ्ट हो गया सिंगल फॉर्म में, देन A आगे शिफ्ट हो गया जब एक और नाइट्रोजनस बेस ऐड किया, तो फिर एक और किया तो C वाला जो है वो आगे शिफ्ट हो गया। तो एक पूरा का पूरा कोडॉन जो है वो ऐड हो गया, जिसकी वजह से न्यू अमाइनो एसिड बना और आपका जो प्रोटीन है वो भी टोटली चेंज हो जाएगा। अब देखो डिलीशन के केस में क्या होता है। ठीक है। पहले हम क्या डिलीट किया, अगर हमने यहाँ से S डिलीट किया तो ये देखो HACP। ठीक है। देन हमने A डिलीट कर दिया, देन हमने H डिलीट कर दिया। अब देखो यहाँ भी फ्रेम जो है शिफ्ट हो रहा है, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ से हम डिलीट करते गए, जो आगे वाले जो नाइट्रोजनस बेसिस थे वो पीछे आते गए। तो टोटली ही जो आपका HAS वाला जेनेटिक कोड है वो क्या है, टोटली डिलीट हो गया। तो इस वजह से क्या होगा, एक अमाइनो एसिड विल नॉट बी फॉर्म्ड। ठीक है। जो अमाइनो एसिड ये वाला कोडॉन बनाता था वो नहीं बनेगा, जिसके वजह से प्रोटीन जो है वो भी, प्रोटीन विल बी चेंज्ड। यहाँ पे भी प्रोटीन जो है ऐड, नया प्रोटीन में अमाइनो एसिड ऐड हो रहा है, यहाँ से अमाइनो एसिड डिलीट हो रहा है। तो दोनों की वजह से जो करेक्टर्स होंगे किसी ऑर्गेनिज्म के वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो मोस्टली जो म्यूटेशंस होती हैं उनकी वजह से क्या होती है, डिजीज़ होती है। मोस्टली म्यूटेशंस लीड्स टू डिजीज़, बट इन सम केसेस इट मे बी बेनिफिशियल्स। कुछ केसेस में ये क्या करती हैं, हमें बेनिफिट भी देती हैं, लेकिन मोस्टली जो हैं वो डिजीज़ कॉज करती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड के बीच में जो रिलेशन है। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।